नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल से जी पेशेंट से जी व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हूं जो कि भारत के वन्य जीव और वन्य प्राणी से संबंधित है। तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, भारत का वन एवं वन्य जीव से संबंधित। इसमें नेशनल पार्क देखेंगे, राष्ट्रीय अभियान देखेंगे और अभ्यारण्य है और राष्ट्रीय उद्यान है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए गए। तो आप बिना किसी देरी के इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे होंगे तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और जितने भी नए दोस्त हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक है वो शेयर करना ना भूलिएगा। तो इस वीडियो को पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है दोस्तों, तो आप वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न की ओर है, बिना किसी देरी की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न बोलता है, निम्नलिखित में से किस स्थान में वुड स्टॉक अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय स्थित है? तो यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, वुड स्टॉक अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय कहाँ पर स्थित है? मसूरी में, देहरादून में, शिमला में, दार्जिलिंग में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर वुड स्टॉक इंटरनेशनल जो स्कूल है दोस्तों वो कहाँ पर है? तो ये आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मसूरी में दोस्तों यह विद्यालय है स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में रोहला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, असम में या फिर छत्तीसगढ़ में? तो यहाँ पर जो रोहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में क्या है स्थित है, यहाँ पर है ना। हिमाचल प्रदेश में आपका रोहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसी प्रकार से अगर महाराष्ट्र की बात करें, है ना, महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका राजस्थान का है। राजस्थान में यहाँ पर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? राजस्थान में है। असम की बात करते हैं तो यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है ना। इसी प्रकार से जो आपका महाराष्ट्र है ना, तो महाराष्ट्र में चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर तीसरा नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न लगातार पूछा गया है प्रश्न है ना। इसको 10 से 12 बार है वो सीजी व्यापम के द्वारा है वो लिया जा चुका है प्रत्येक एग्जामों में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। यहाँ पर भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या था आपका? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है उत्तराखंड में है आपका, है ना। उत्तराखंड में दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है। इनकी स्थापना किया गया था 1936 में, क्या है इनकी स्थापना है वो किया गया था। इसी प्रकार से बात करें तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है आपका राजस्थान में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, यह मध्य प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में बताया, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ना। यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में है, अपन यूपी में है ना। तो इनको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने फरवरी 2016 में ओरंग टाइगर रिजर्व की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। यह कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ओरंग जो टाइगर रिजर्व है उनकी स्थापना के लिए मंजूरी है वो 2016 में दिया गया था, लेकिन किस जगह पर स्थित है? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या फिर असम में? तो यहाँ पर जो आपका ओरंग टाइगर रिजर्व है दोस्तों वो आपका असम राज्य में है वो स्थित है। यहीं पर है इनका निर्माण है वो न है वो था, है ना। इनके लिए जो अनुमति है वो 2016 में ही है वो दे दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो यहाँ पर जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा, असम राज्य में यह दोस्तों स्थित है। इसी प्रकार है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसको एक दो बार है वो पूछा गया है सीजी व्यापम के द्वारा। 2013 में इसको फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, उसमें दोस्तों इस प्रश्न को है वो पूछा गया है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, गोवा में, कर्नाटका में या फिर
राजस्थान में। तो डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है दोस्तों, वो आपका गोवा है वहाँ पर है यह स्थित है ना। यह जो है दोस्तों, जो यह अभ्यारण्य कहाँ पर है आपका, जो गोवा है भारत का जो छोटा सा एक राज्य है वहाँ पर स्थित है। यहाँ पर क्या है, जो डॉक्टर सलीम अली है वो राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में भी एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर है वहाँ पर भी आपका जो डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और साथ में यहाँ पर इसको भी अगर पक्षी अभ्यारण्य बोला जाए तब आप है यहाँ पर लगाएंगे, गोवा में लगाएंगे। लेकिन अगर डॉक्टर सलीम अली जो राष्ट्रीय उद्यान बोला जाएगा तो आप उसको गोवा, जो आपका जम्मू कश्मीर है वहाँ पर इसको लेना। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल से हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में दोस्तों आपके जो फूलों की घाटी है राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या है, वहाँ पर स्थित है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार से अगर हिमाचल प्रदेश में बात करें जाए ना, तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों आपका रोहला राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है। मध्य प्रदेश में आपका कानन पिंडारी राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और उत्तराखंड में अगर बात किया जाए है ना, उत्तराखंड में तो फूलों की घाटी का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8वां नंबर का, किस राज्य में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कर्नाटका में, केरल में, असम में या फिर झारखंड में। तो यहाँ पर जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल से हो जाएगा। कर्नाटका में दोस्तों ये क्या है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है आपका कर्नाटका में स्थित है। यह दोस्तों जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर हाथियों के लिए दोस्तों, ये क्या है आपकी हाथियों के लिए यह राष्ट्रीय उद्यान है वो प्रसिद्ध है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रामेश्वरम और तूतीकोरिन के बीच 21 द्वीप किस चर्चित नाम से जाने जाते हैं, जो कि दुनिया का बेहतरीन समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। हैवहॉक आइलैंड के नाम से, पाक जल डमरू मध्य या फिर पॉक स्टेट के नाम से, इंदिरा पॉइंट के नाम से, मन्नार की खाड़ी के नाम से या फिर कच्छ की खाड़ी के नाम से। तो यहाँ पर दोस्तों जो 21 द्वीप की जो है 21 द्वीप है वो पाया जाता है ना, कहाँ पर, रामेश्वरम और तूतीकोरिन के बीच में। तो उनको किस नाम से है वो जाना जाता है, जो क्या था समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है वो, है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल से हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी है दोस्तों, है ना। ये है मन्नार की खाड़ी है, वहाँ पर है आपका जो ये दोनों के बीच में स्थित है। और यहीं पर ही क्या है 21 द्वीप है वो ना वहाँ पर है पाया जाता है, जो कि क्या कहते हैं समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व भी है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान विद्यमान है, गुजरात में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो है कर्नाटका में यहाँ पर है अवस्थित है, कर्नाटका में, है ना। कर्नाटका में एक और चीज़ है दोस्तों, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, है ना। जो आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक में भी स्थित है। और साथ में यहाँ पर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटका में ही क्या है स्थित है। इसी प्रकार से अगर गुजरात राज्य की बात की जाए तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान है आपका गुजरात में है। आंध्र प्रदेश की बात करा जाए तो यहाँ पर श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ पर कानन पिंडारी है ना। कान्हा किसली, सॉरी कानन पिंडारी बोलते हो, कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है क्या है मध्य प्रदेश में यहाँ पर है वो अवस्थित है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन आच्छादन है, मध्य प्रदेश, पंजाब, असम, हिमाचल प्रदेश या फिर कर्नाटका में। तो यहाँ पर कौन सा राज्य है दोस्तों जहाँ पर कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन आच्छादन में है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, है ना। ऑप्शन बी पंजाब है, वहाँ पर क्या है जो सबसे कम मात्रा में वन है दोस्तों आच्छादित करके है वो रखा गया। वनों के क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों यहाँ पर जो अगर राज्य की बात किया जाए तो यहाँ पर जो आपका मध्य प्रदेश है यहाँ पर 77,000
414 वर्ग किलोमीटर में है दोस्तों। यह पर जो वो वन है का जो क्षेत्रफल है वो फैला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की है, उसके बाद पहला में मध्य प्रदेश आता है, दूसरा में आपका अरुणाचल प्रदेश आता है ना। अरुणाचल प्रदेश दूसरा नंबर पे आता है, जहाँ पर 66,964 वर्ग किलोमीटर वन है वो फैला हुआ है। उसके बाद आता है अपन का तीसरे नंबर में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ है दोस्तों तीसरे नंबर में आता है। तो यहाँ पर जो वन है वो है आपका 55,547 वर्ग किलोमीटर में है। वो जो वन आच्छादित वन है वो फैले हुआ है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर वनों के प्रतिशत की दृष्टि से अगर राज्य के क्रम देखे जाए तो उसमें आपका जो वन की दृष्टि है उनके आधार पर तो पहला में आ जाएगा मिजोरम, आ जाएगा 85.41% भाग में क्या है वन है। और दूसरे नंबर में आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, जिसमें 79.63% वन है वहाँ पर पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। इसी प्रकार से अगर मेघालय राज्य की बात की जाए तो दोस्तों वहाँ पर 76.33% वन है वो पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है वन सबसे कम प्रतिशत वन आच्छादन है, तो उसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पर पंजाब है राज्य है, वहाँ पर है वो पाया जाता है ना। सबसे न्यूनतम है, यहाँ पर अच्छे जंगल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है? मिजोरम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में या फिर मणिपुर में। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो आपका वनों का जो प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा है, तो आपका मिजोरम है वो आ जाएगा, है ना। मिजोरम में है दोस्तों यहाँ पर 85.41% है वन है वो पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आपका 79.63 मतलब 79.63% यहाँ पर है वन है वो पाया जाता है। और अगर मेघालय है, इसके बाद तीसरे नंबर में आ जाता है दोस्तों मेघालय, जहाँ पर क्या है 76.33% है वन है वो पाया जाता है ना। राज्यों में पाए जाने वाले वन के आधार पर है ना। लेकिन आपका जो वन के क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़ा है वो उसमें मध्य प्रदेश पहला नंबर पर आता है, दूसरे में अरुणाचल प्रदेश और तीसरा में आपका छत्तीसगढ़ आता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रकार का किस प्रकार का वन भारत के सर्वाधिक भूभाग को आच्छादित करता है? तो यहाँ पर निम्न में से कौन से प्रकार का जो वन है दोस्तों भारत के सर्वाधिक भूभाग है उसको आच्छादित करने वाला है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या फिर उष्णकटिबंधीय नम अर्ध सदाबहार वन या फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन। तो यहाँ पर दोस्तों जो भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रकार से जो भूभाग को आच्छादित करती है उसमें आपका ये ऑप्शन बी है वो आ जाएगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है वो भारत के सर्वाधिक भाग में है वो पाया जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, भारत के किस क्षेत्र में एल्पाइन वन पाए जाते हैं? दक्कन के पठार में, हिमालय की चोटियों में, पश्चिमी घाट में या फिर पूर्वी घाट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमालय की जो चोटी है दोस्तों वहाँ पर है आपका एल्पाइन वन है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 15वां नंबर का, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में चीड़ का वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रकार का, उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रकार का, पर्वतीय उपोष्ण प्रकार का या फिर अल्पाइन प्रकार का। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो चीड़ का जो वन पाया जाता है दोस्तों वो है आपका पर्वतीय उपोष्ण प्रकार का वन है वो पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? मालाबार तट में, सुंदरवन में, कच्छ के रण क्षेत्र में या फिर दंडकारण्य के क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो मैंग्रोव वनस्पति है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका जो सुंदरवन है ना। मैंग्रोव वनस्पति है वो पृथ्वी का जिसको गुर्दा कहते हैं उसी के है, यहाँ पर जो सुंदरवन में है वहाँ पर है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में है वो पाया जाता है ना। यह गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र के जो संगम का स्थान है दोस्तों वहाँ पर है ये सुंदरवन के जो डेल्टा है उनका निर्माण करते हैं, जहाँ पर ये क्या होता है दलदली भाग होते हैं, वहीं पर है ये जो आपका मैंग्रोव वनस्पति है वो ज़्यादा मात्रा में है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है?
पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, असम में या फिर मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर जो नेशनल पार्क है दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो यह दोस्तों आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। असम राज्य में क्या है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है वो स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मानस टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? असम में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में या फिर मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर मानस टाइगर रिजर्व दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है? तो यह दोस्तों आपका ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा, असम राज्य में है मानस टाइगर रिजर्व स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? महाराष्ट्र में, असम में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या फिर तेलंगाना में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, है ना। मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे अधिक क्षेत्र क्या है वन आच्छादित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के वनों में किस प्रकार के मैंग्रोव सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वाले वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन या फिर ज्वारीय वन या फिर उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन। तो यहाँ पर भारत के जो वन है दोस्तों उसमें मैंग्रोव सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष में कौन सा आता है? तो यहाँ पर जो ज्वारीय वन है दोस्तों वो आता है मैंग्रोव में आता है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का पहला समुद्री जैव विविधता राष्ट्रीय केंद्र है NCMB नेशनल सेंटर फॉर मैराइन बायोडाइवर्सिटी कहाँ स्थित है? पुडुचेरी में, जामनगर में, कोच्चि में, मुंबई में या फिर चेन्नई में। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, जामनगर में दोस्तों यह अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, असम में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर जो डॉल्फिन अभ्यारण्य है दोस्तों वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार राज्य में है दोस्तों यह स्थित है। भारत में जो डॉल्फिन अभ्यारण्य है यहाँ पर है बिहार का जो पटना है वहां पर क्या है स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नोकरेक संरक्षित जैव मंडल किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मणिपुर में, मेघालय में या फिर सिक्किम में। तो यहाँ पर जो नोकरेक संरक्षित जैव मंडल है दोस्तों वो है आपका मेघालय में क्या है स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ संरक्षण, हाथी संरक्षण और एक जैव मंडल संरक्षण परियोजना सम्मिलित है? कार्बेट टाइगर रिजर्व में, मानस टाइगर रिजर्व में, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, पन्ना टाइगर रिजर्व में या फिर कान्हा टाइगर रिजर्व में। तो यहाँ पर इसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही हो जाएगा, मानस टाइगर रिजर्व में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खाली स्थान को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? नैनीताल को, पेरियार को, नागपुर को, भोपाल को या फिर मैसूर को, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, नागपुर टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से है दोस्तों जाना जाता है। जो जबकि ये क्या है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट की संज्ञा है वो दी जाती है। यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है ना, MP है, मध्य प्रदेश है, इसको टाइगर स्टेट का है वो दर्जा है वो दिया जाता है, लेकिन टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से आपका जो नागपुर है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सा राज्य जवाई वनों का गृह है जिसे संरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? असम, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान को दोस्तों, राजस्थान राज्य है उसको जवाई वनों का गृह है वो के नाम से है वो जाना जाता है। इसको क्या गया संरक्षित क्षेत्र का दर्जा है वो दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, तो भारत वन रिपोर्ट ISFR 2015 के अनुसार कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 24.16%, 19.16%, 31.12%, फिर 18.13%, 29.9%
0.90%। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 24.16% दोस्तों यहाँ पर 2015 के अनुसार, है ना, जो वो कुल वन है उनका जो वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है उसमें 24.16% है। इसी प्रकार से अगर 2019 की बात करें, है ना, 2019 की बात करें तो यहाँ पर जो कुल आच्छादित क्षेत्र थे वो 21.67% था, है ना, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और अगर 23 की बात करें, है ना, 2023 की स्थिति में बात करें तो इनकी जो है आपका परसेंटेज है वो 24.62% है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1962 में, 1973 में, 1984 में या फिर 1991 में? तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट टाइगर है दोस्तों वो शुरू किया गया था 1973 में है वो शुरू किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है दोस्तों आपका 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल 1973 को दोस्तों इंदिरा गांधी के शासनकाल में है दोस्तों वो किया गया था। और जिसका यहाँ पर जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है को दोस्तों प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है वो घोषित किया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में वन आवरण से घिरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़? तो यहाँ पर सबसे बड़ा वन आवरण से घिरा हुआ जो राज्य है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। दूसरे में अरुणाचल प्रदेश आता है, तीसरे में आपका छत्तीसगढ़ है वो आता है ना। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है 30वां नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, असम में, त्रिपुरा में या फिर तेलंगाना में? तो दोस्तों यहाँ जो भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।